हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज सर्कल चैप्टर का पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। इस पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये है एग्जाम बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चंस। इससे पहले कुछ मैं हिंट्स दूंगा जो कि पहले वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूं और सॉल्व भी कर चुका हूं। थोड़ा सा हिंट्स देके क्वेश्चंस शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो, पहला वीडियो में हम सर्कल और जो टेंजेंट्स का रिलेशन के बारे में बोले थे। क्या है? देखो, ये एक सर्कल होता है, ये है सेंटर। मान लो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये एक टेंजेंट। हमें पता है एक टेंजेंट सर्कल का एक पॉइंट में टच करता है, दैट इज कॉमन पॉइंट होता है जो कि सर्कल का एंड टेंजेंट का। ठीक है, और दिस पॉइंट बिकम्स परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर और लाइन रन फ्रॉम सेंटर टू दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो कि रेडियस होता है। इसका मतलब मान लो दिस इज सेंटर O, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, दिस इज M एंड N। सो OD इज परपेंडिकुलर टू N, OD इज परपेंडिकुलर टू M। इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़े थे? मान लो ये सर्कल विथ सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट से मान लो ये है कि एक्सटर्नल पॉइंट A। तो यहां से टुवर्ड्स दिस सर्कल मैक्सिमम 2 टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट। So this is point of contact, मान लो P, this is point of contact, मान लो Q। So AQ, AP are 2 tangents. So maximum 2 tangents हम ड्रॉ कर सकते हैं। That means OQ रेडियस, OP रेडियस दोनों टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर बनेंगे। इसका मतलब OQ परपेंडिकुलर to AQ, OP perpendicular to AP, OP perpendicular to AP। और एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी 2 टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे, दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर लगता है। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल देन बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब AQ इक्वल टू AP, AQ इक्वल टू AP। ठीक है, और एक चीज, मान लो ये एक सर्कल, तो अगर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे सर्कल में जो कि पैरेलल है, मान लो दिस इज X, दिस इज Y, दिस इज P, दिस इज Q। अगर XY and PQ both are parallel, XY parallel to PQ, then the line joining from this point of contact, मान लो A, this is B, the line joining from A to B will be the diameter, then AB is diameter। ठीक है, ये सब हिंट्स पहले हम पार्ट 1 वीडियो में सब बोल चुके हैं, ये सब समझा चुके हैं। तो अभी देखो, इसको बेस करके हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको ध्यान देना और प्रैक्टिस भी करते रहना जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, in the given figure, OP is equal to diameter, OP is equal to diameter। ठीक है, of the circle।
of the circle. Prove that question 1. Prove that triangle ABP, triangles ABP is an equilateral triangle. Is an equilateral triangle. ठीक है। सो एक फिगर दिया हुआ, पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये एक सर्कल है, दिस इज सेंटर, OP is equal to radius of the diameter of circle. तो मान लो दिस इज सेंटर OP, this is and this is tangent, another tangent, ठीक है। A and B ये दिया है, अभी इसको प्रूव करेंगे कि अच्छा दिस पॉइंट A एंड B इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ABP को हम प्रूव करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो प्रूफ करते हैं, ठीक है। अभी देखो पहले जान कर लेते हैं OA एंड OB, OA एंड OB join OA and OB। अभी देखो OA is radius, AP is tangent, so OA is perpendicular to AP। अच्छा, OA is perpendicular to AP। Same way OB radius, BP tangent, so OB is perpendicular to BP, so OB is perpendicular to BP। अभी देखो ये एक ट्रायंगल हो गया AOP OPB, ये दोनों ट्रायंगल अभी इन ट्रायंगल AOP इन ट्रायंगल AOP इस ट्रायंगल में ये है, अभी राइट एंगल हो गया, ठीक है। राइट एंगल एट ए, साइन एंगल APO, तो ये जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका जो साइन एंगल ये बनेगा साइन एंगल APO इसका अपोजिट AO इक्वल टू AO डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, OP द हाइपोटेनस इक्वल टू OP। अच्छा, हमें दिया है OP is equal to the diameter of circle। मान लो इस रेडियस R, दिस इज ऑल्सो R, सो डायमीटर OP बन जाएगा, लेट OA इक्वल टू OP इक्वल टू R, सो OP इज डायमीटर, OP इक्वल टू 2R बन जाएगा। अभी देखो AO क्या है R डिवाइडेड बाय OP 2R इक्वल टू 1/2, सो साइन एंगल APO इक्वल टू 1/2। इसका मतलब साइन एंगल APO इक्वल टू 1/2 मतलब साइन एंगल 30, साइन एंगल 30।
इसका मतलब APO इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इस एंगल कितना मिला? 30 डिग्री। पहले हम जो थ्योरम्स प्रूव किए हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे, ये जो इंक्लिनेशन एंगल दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब ये 30 है तो OPB ऑल्सो 30 बन जाएगा। सो OPB एंगल इक्वल टू 30 डिग्री। अभी देखो APB एंगल, ये दोनों एंगल को मिला के APB होता है। अच्छा, APB एंगल इक्वल टू APO एंगल प्लस BPO एंगल इक्वल टू APO 30, ये भी 30 इक्वल टू 60 डिग्री। APB कितना मिला? 60 डिग्री। ठीक है, अभी देखते हैं इन ट्रायंगल ABP, AP बराबर BP, इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है? AP इक्वल टू BP, क्योंकि दोनों टेंजेंट से है फ्रॉम आउटसाइड। AP इक्वल टू BP। हमें पता है एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं बराबर होता है। सो AP इक्वल टू BP। इसका मतलब इनका जो अपोजिट एंगल्स होता है, AP का अपोजिट एंगल ये है, BP का अपोजिट एंगल ये है। इसका मतलब PAB एंगल इक्वल टू PBA एंगल। ठीक है, ये एंगल दोनों बराबर। मान लो ये दोनों एंगल PAB इक्वल टू PBA इक्वल टू X ले लो। मान लो ये X, इसका मतलब ये भी X हो जाएगा। हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या है? सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल A, एंगल B, एंगल P मिलके 180। सो BAP एंगल प्लस ABP एंगल प्लस APB एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल मिलके कितना है? 180 डिग्री। दिस एंगल X एंड X, इसका मतलब X प्लस APB कितना है? APB कितना? 60 है, इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ देखो X 2X, ये 60 डिग्री उस तरफ चला जाएगा। सो 2X इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री, यानी X इक्वल टू 60 डिग्री। अभी देखो X ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। एक ट्रायंगल में अगर तीनों एंगल बराबर होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। हेंस APB ट्रायंगल APB is an equilateral ट्रायंगल। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना था? ABP is an equilateral triangle। ABP is an equilateral triangle प्रूफ हो गया। प्रूफ की नहीं? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सारे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, अगर थोड़ा सा डाउट आता है, जब भी मैं लिखता रहता हूँ आप भी नोट करते रहना। अपना नोट कप में रहेगा, बाद में भी आप देख सकते हैं, और इसको जितना भी डाउट वगैरह आएगा सारे क्लियर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं।
tangents AP and AQ, tangents AP and AQ are drawn to a circle with center O from an external point. With center O from an external point A. Prove that PAQ. Prove that PAQ angle equal to 2 OPQ angle. अभी हमें इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। पहले दो टेंजेंट्स हैं APAQ। पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इसका सेंटर O, एक्सटर्नल पॉइंट क्या है APAQ, दिस पॉइंट इज A, ये क्या है P, दिस इज Q, APQ, यस Q, AO ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लो सेंटर। तो अभी POQ, ठीक है, PAQ इस एंगल इक्वल टू कितना 2 OPQ, इस लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, यह है, हमें प्रूव करना है इस चीज को। अभी प्रूव करते हैं। इस फिगर में तो इस फिगर में क्या क्या दिया है, सर्कल दिया है, सेंटर वो दिया है, एक एक्सटर्नल पॉइंट AP टेंजेंट, AQ आल्सो टेंजेंट, OQ आर रेडियस। हमें प्रूव करना है दिस पूरा एंगल PAQ एंगल इक्वल टू डबल ऑफ OPQ एंगल इसका। अभी देखो इन ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल में क्या क्या है। अच्छा, ये जो OP परपेंडिकुलर क्या है किसके साथ, टेंजेंट का, OQ भी परपेंडिकुलर AQ के साथ। सो अभी इस जो ट्रायंगल है APQ यानी PAQ, इन ट्रायंगल PAQ, इस ट्रायंगल में देखो APQ तीनों एंगल मिलके कितना है, कितना होता है 180 डिग्री। मान लो APQ AQP ये दोनों बराबर होते हैं। सो इन दिस ट्रायंगल PAQ, देखो AP इक्वल टू AQ, दिस इंप्लाइज जब दोनों साइड बराबर होते हैं इनका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होता है। सो AP का ऑपोजिट कौन है, AQP एंगल इक्वल टू APQ एंगल, APQ एंगल। मान लो दोनों एंगल को हम x ले लेते हैं, क्या है x, बीस एंगल x, ये भी x हो जाएगा x। ठीक है, सो हमें पता है राइट इस एंगल सम प्रॉपर्टी जो है, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलकर 180 डिग्री। सो PAQ एंगल प्लस APQ
APQ plus AQP equal to 180 degree. PAQ angle plus APQ AQP APQ दोनों को x x लिए है, x plus x equal to 180 degree. So PAQ angle equal to 180 minus 2x, इक्वेशन 1 दे देते हैं. ठीक है, अभी देखो ये है रेडियस OP रेडियस, AQ इज टेंजेंट. सो OP इक्वल परपेंडिकुलर टू AP. देखो OP इज परपेंडिकुलर टू AP. सो दिस एंगल क्या होगा? दिस इंप्लाइज OPA एंगल 90 डिग्री. ठीक है, अच्छा OPA एंगल 90 डिग्री होता है पूरा, एंड OPA एंगल, ये दोनों एंगल मिलके OPQ एंगल प्लस APQ एंगल. ठीक है, ये दोनों मिलके OPA इक्वल कितना है? 90 डिग्री है कि नहीं? OPA एंगल जो कि 90 डिग्री, ये दोनों मिलके भी 90 डिग्री होगा. सो OPQ एंगल कितना है? APQ इसको पहले क्या लिए हैं? x लिए हैं, ये है 90 डिग्री. इसका मतलब OPQ एंगल 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x. अभी बोथ साइड में हम 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 2 OPQ एंगल इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 180 डिग्री माइनस 2x. ठीक है, 180 डिग्री माइनस 2x क्या है? PAQ इक्वल टू एंगल PAQ एंगल. हमें क्या प्रूव करना था? PAQ एंगल इक्वल टू 2OPQ. हो गया. हेंस PAQ एंगल इक्वल टू 2OPQ. हो गया प्रूफ. देखो कैसे ये प्रूव हो गया. थोड़ा कंसेप्ट अगर क्लियर है, फंडामेंटल चीज अगर क्लियर है, ऐसा टाइप सारे क्वेश्चन हो जाएगा इजीली. तो अभी इसको मिटाते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं. OABC is a rhombus. OABC is a rhombus. Rhombus. Whose 3 vertex A, B and C lie on a circle. With center O. Okay. If the radius of the circle is 10 cm, if the radius of the circle
is 10 cm. Then find the area of rhombus. Then find the area of rhombus. ठीक है, अभी क्या है देखो, O A B C J rhombus whose three vertex A B and C lie on a circle. इसका मतलब पहले एक सर्कल बनाते हैं, यह है सर्कल। ठीक है, यह है सेंटर, सेंटर क्या है वो। ठीक है, तीनों वर्टेक्स ए बी एंड सी, मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ए बी ये सी, लाई ऑन ए सर्कल, सर्कल में। इसका मतलब इसको सब ज्वाइन कर देते हैं, रोम्बस। ए बी बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी रोम्बस हो गया, वो हो गया सेंटर। तो अभी क्या निकालेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। इस रोम्बस का एरिया भी हम निकालेंगे। अच्छा, इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक है, अभी देखते हैं सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी ये तीनों रेडियस होते हैं। ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों रेडियस होते हैं। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये सारे कितना होते हैं 10 cm, 10 cm। ठीक है, अच्छा, जब रोम्बस होते हैं ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। रोम्बस का मतलब क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ओ ए बी सी इज ए रोम्बस। दिस implies ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओ सी, ऑल आर इक्वल। ठीक है, अच्छा, ओ ए, ओ बी, ओ सी वो कितना है 10 cm। सो अभी देखो, ये जब ओ ए बी ओ बी तीनों जब बराबर होते हैं, ये कौन सी ट्रायंगल बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल बन जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, बी सी सारे इक्वल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड इस रोम्बस का ओ बी क्या है, डायगोनल। अच्छा, इसका मतलब वो भी जो डायगोनल होता है इस रोम्बस को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। इसका मतलब ओ ए बी एंड ओ बी सी आर टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी देखते हैं, ओ बी इज द डायगोनल which divides the rhombus, which divides OABC into two equilateral triangles. So OAB triangle, OAB equal to O triangle OBC, triangle OBC। अच्छा, OABC जो रोम्बस है OABC इक्वल टू क्या है, ये दोनों को प्लस करने से इक्वल हो जाएगा दोनों का एरिया।
ट्रायंगल ओ ए बी प्लस ट्रायंगल ओ बी सी। अभी देखो ये दोनों का हम एरिया निकालेंगे, एक का निकालेंगे तो दूसरा का भी पता चल जाएगा क्योंकि दोनों बराबर है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी। अभी देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, साइड तो सारे बराबर है, ओ ए ओ बी ओ ए बी सारे बराबर है, इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 10 है, √3/4 इंटू 10 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 100। ठीक है। अच्छा ये हो गया 4 मतलब 25 इक्वल टू 25√3। एक एरिया मतलब एक ट्रायंगल का एरिया हो गया 25√3, दोनों का डबल जो कि रोम्बस है। एरिया ऑफ ओ ए बी सी, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी रोम्बस इक्वल 2 इंटू इसका एरिया 25√3 इक्वल टू 50√3 cm स्क्वायर। cm मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कैसे निकला एरिया, एक तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसको कैसे दो ट्रायंगल में डिवाइड करके इक्वल बनाना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तब इजीली यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कर लेते हैं। In the given figure, question 4. In the given figure, from an external point P, from an external point P, a tangent PT, a tangent PT and a line segment PAB and a line segment PAB drawn to a circle with center O. Drawn to a circle with center O. With center O. ON is perpendicular to the chord AB. ON is perpendicular to chord AB. Chord AB. ठीक है। Prove that क्या हम प्रूव करेंगे, नंबर 1 PA इंटू PB इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। नंबर 2 PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर। नंबर 3 PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर, PA इंटू PB इक्वल टू PT स्क्वायर। ये तीनों चीज हमें प्रूव करना पड़ेगा। अभी देखते हैं ये कैसे प्रूव होता है। तो ये जो फिगर दिया हुआ, पहले फिगर बना लेते हैं। ये है सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया है P, ये है P।
AB is a chord. AB, this is A, B, this is ABP, ABP, or PAP, sorry, this is PAP. PAB, this is सेंटर O, और क्या दिया है ON परपेंडिकुलर ON, और क्या दिया है OT, this is T, PT and tangent PT, this is also 90 degree, OP को जाए, ठीक है। इतना हमें दिया है, देखो ये दिया है इतना, ये फिगर दिया हुआ है। देखो P एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है, PT एक टैंजेंट होता है, OT OA दोनों रेडियस, AB is the chord along with P, so PAB is the line segment, ON perpendicular। अभी देखो क्या क्या हमें दिया है, PA इंटू PB इक्वल टू PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। नंबर 1, PA इंटू PB। अभी देखो PA कितना बन जाएगा, PN माइनस AN, PN माइनस AN। PB को हम क्या लिख सकते हैं, PB को PN प्लस BN, PN प्लस BN। अभी देखो PN माइनस AN, PN माइनस AN, इसको रहने देते हैं। PN प्लस BN, देखो BN और AN दोनों बराबर, हमें पता है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कर्व इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, सो BN इक्वल टू AN, BN प्लस BN इक्वल टू AN, क्योंकि BN इक्वल टू AN, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, दिस इज BN इक्वल टू AN। अभी देखो PN माइनस AN, PN प्लस AN, क्या है PN AN, A माइनस B, A प्लस B का फॉर्मूला है, देखो PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद है कि नहीं, A प्लस PA माइनस B क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, सो PA इंटू PB क्या है, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। नंबर 1 प्रूव हो गया, इक्वेशन 1 प्रूव्ड। नंबर 2 अभी लगता है, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर, PN स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। अभी देखते हैं OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, देखो PN स्क्वायर इक्वल टू, PN स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं, PN स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखो OPN एक राइट एंगल ट्रायंगल, OP इज द हाइपोटेनस, सो PN स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, सो PN स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, माइनस कितना है AN स्क्वायर। समझ में आया, PN को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी देखो OP स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट निकाल देते हैं, ON स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर, इसको माइनस को कॉमन ले लेते हैं,
ओ एन स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों माइनस है, प्लस ए एन स्क्वायर। अभी देखो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओ एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ एन ए, एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, सो इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर बन जाएगा। सो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। अभी क्या दिया है, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी, तो ओ ए इक्वल टू ओ टी, क्योंकि दोनों रेडियस है, ओ ए का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ टी स्क्वायर। सो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ये हो गया नंबर 2, ये भी एक प्रूव हो गया। नंबर 3 में क्या है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू कितना है, पी टी स्क्वायर। अभी देखो पी ए इंटू पी बी कितना निकला, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। देखो पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला, यहाँ ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, इसको भी लिख देते इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अभी देखो ये सारे इक्वेशन 1 2 ये सारे बराबर है। सो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अभी देखो ओ टी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये है हाइपोटेनस। सो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर इक्वल कितना बन जाएगा, पी टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर। ठीक है, नंबर 3 प्रूव्ड। इक्वेशन नंबर 3 देखो, so all the equations are proved, means all the equations are proved। देखा कैसे इजी तरीके में सब 1 by 1 कैसे ये सब सॉल्व हो गया। सो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कैसे थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सारी चीज ऐसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, in the given figure AD is a diameter of a circle, AD is a diameter of a circle with center O and AB is a tangent, with center O and AB is a tangent at A. C is a point on the circle, C is a point on the circle such that DC produced intersects the tangent at B, and angle ABC and angle ABC equal to 50 degree. 50 degree. Find angle COA. Find COA.
एंगल, इसको हमें निकालना है, इसका वैल्यू। ठीक है, अभी देखो कौन सी फिगर दिया है। एक सर्कल पहले दिया है, देखो दिस इज आवर सर्कल विथ सेंटर क्या है ओ। ए बी इज ए टेंजेंट एट ए, ये है ए बी एक टेंजेंट, दिस इज ए मान लो बी। ठीक है, और क्या दिया है ए डी द डायमीटर, ए दिस इज डी, ये होगा डायमीटर, ये है सेंटर, ए डी डायमीटर। सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, मान लो यहाँ, एंड डी सी डी सी इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल, सो दैट डी सी प्रोड्यूस्ड, डी सी ये है सी, डी सी को हम प्रोड्यूस करेंगे आगे की तरफ, इंटरसेक्ट करेगा बी में, एंड ए पी सी ए बी सी दिस एंगल 50 डिग्री ये दिया है। फाइंड सी ओ ए, अभी हम ज्वाइन कर देते हैं सी ओ को। अभी देखो सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करते हैं और उसका वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो डी ए बी इस ट्रायंगल में, ये है देखो ए बी इज टेंजेंट ओ ए, यानी डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दैट मीन्स दिस एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। देखो डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दिस इंप्लाइज एंगल डी ए बी एंगल कितना है 90 डिग्री बन जाएगा। अभी देखो ये 90 डिग्री, ये 50 डिग्री, दिस एंगल हम निकाल सकते हैं एंगल डी का। इन ट्रायंगल ए डी बी, यानी डी ए बी, ट्रायंगल ए डी बी, ए बी डी, बी ए डी सारे मिलकर 180 डिग्री। अभी देखो डी ए बी एंगल प्लस डी ए डी बी एंगल प्लस ए बी डी एंगल इक्वल टू 180। ठीक है, डी ए बी डी बी ए बी तीनों मिलकर 180 डिग्री, ये है 90 डिग्री, है कि नहीं। सो डी ए बी कितना निकला 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री प्लस ए डी बी हमें निकालना है, ए डी बी को ऐसे लिख देते हैं प्लस ए बी सी, जो एंगल ए बी डी वही एंगल है, सो इसका वैल्यू कितना है 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो ए डी बी एंगल कितना बनेगा 180 माइनस 90 माइनस 50, इसका मतलब 40। ए डी बी एंगल ये कितना निकला 40 आ गया। ठीक है, अभी देखो इन ट्रायंगल ओ डी सी, यानी डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी, ये डी ओ सी ट्रायंगल में देखो क्या है, ओ डी इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ सी, दोनों साइड जब बराबर, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों का अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, सो ओ डी सी एंगल इक्वल टू ओ सी डी एंगल बन जाएगा। सो ओ डी सी ओ डी बी दोनों बराबर है, 40 निकला, सो ये एंगल भी 40 हो जाएगा।
40 हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू 40। ठीक है, ये भी 40, ये भी 40 निकल गया। अभी देखते हैं। अच्छा, इस ट्रायंगल में इस एंगल का भी निकाल देते हैं। डीओसी ओडी ओसी इक्वल हो गया, ओडीसी ओसीडी दोनों इक्वल मीन्स 40 40 हो गया। सो अभी हमें पता है एक ट्रायंगल का तीनों एंगल मिलके 180 होता है। सो डीओसी ओडीसी ओसीडी सारे इक्वल टू 180। अभी देखते हैं, DOC एंगल प्लस OCD एंगल प्लस ODC एंगल इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री होता है। सो DOC एंगल इक्वल OCD ODC दोनों 40 40 प्लस 40 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब DOC एंगल 180 माइनस 80 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। अभी देखो DOC कितना निकला, ये है 100। ठीक है, अभी देखो D इज ए स्ट्रेट लाइन, AD is a straight line। इसका मतलब ये दोनों एंगल मिलके 180 डिग्री। सो एंगल DOC एंगल प्लस COA एंगल इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। अभी देखो हमें क्या निकलना है, COA एंगल अभी यहीं पे निकल जाएगा। हेंस COA एंगल इक्वल टू 180 माइनस DOC एंगल माइनस कर देते हैं, इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, CO का वैल्यू कितना निकला, 80 डिग्री। अभी समझ में आ रहा कि नहीं, देखो कैसे कैसे धीरे धीरे सारे वैल्यू हम निकाल दिए। ठीक है, अभी COA का वैल्यू कितना निकला, 80 डिग्री। देखा कितना आराम से इजीली कैसे वैल्यू निकलता है। अभी देखते हैं और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इन द गिवन फिगर ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ राइट एंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC circumscribes a circle of radius r if AB and BC are the lengths, if AB and BC are of length 8 cm and 6 cm respectively, find radius। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है ABC, ये है ABC।
ए बी सी, ठीक है। यह है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, सर्कमस्क्राइब से सर्कल, इसका मतलब ये सर्कल तीनों साइड को टच करते हुए जाएगा। जिस सर्कल का सेंटर मान लो वो रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, ऑफ रेडियस आर, दिस इज आर गिवन। अच्छा, ए बी सी सर्कल हो गया। ए बी एंड बी सी लेंथ कितना दिया है, 8 cm एंड 6 cm। ए बी बी सी 8 cm एंड 6 cm, LCM 6 cm इतना दिया है। अभी हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आर, फाइंड रेडियस, इसका हम निकालेंगे। अभी देखो कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, अभी देखो इस सर्कल का ये जो 3 पॉइंट होता है ए बी सी, ये होते हैं सारे एक्सटर्नल पॉइंट्स। हमें पता है एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सारे बराबर होंगे, यानी इक्वल लेंथ। सो मान लो दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए बी बी सी एंड ए सी, मान लो ए बी का डी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, ठीक है। अभी देखो सेंटर से इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन दिस फ्रॉम ओ, ज्वाइन ओ डी। अच्छा, नाउ ज्वाइन, let the point of contact of AB, BC and AC are, AB का कौन है F, BC का कौन है D, AC का E and E, ठीक है। जॉइन ओ एफ ओ डी, जॉइन ओ एफ एंड ओ डी, ऑलरेडी वो ये के रेडियस है, ठीक है। अभी देखो ओ एफ ओ डी दोनों परपेंडिकुलर होता है। ओ एफ is perpendicular to AB, OD perpendicular to BC, OD perpendicular to BC। अभी देखो ये जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, 90 डिग्री होंगे कि नहीं। ऑलरेडी देखो एंगल B जो है 90 डिग्री, यानी राइट एंगल टर्न, राइट एंगल। सो अभी इस क्वाड्रिलेटरल में तीनों राइट एंगल हो गए, इसका मतलब चौथा भी राइट एंगल होगा। सो ओ डी बी एफ एक स्क्वायर बनेगा। आज एंगल ओ एफ बी ओ एफ बी ओ बी एफ बी डी एफ बी डी एफ बी डी and ODB are 90 डिग्री। सो जब तीनों एंगल 90 डिग्री हो गया, चौथा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होगा, क्योंकि चारों एंगल मिलके 360 डिग्री होता है। सो एफ ओ डी ऑल्सो, हेंस एफ ओ डी equal to 90 degree. This implies ODBF is a square.
ये क्या है, और एक चीज हमें पता है स्क्वायर का ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स 90 डिग्री निकल गया। अभी देखो ऑल द साइड्स भी इक्वल होंगे। अभी देखो ओ ई इक्वल टू ओ एफ ओ डी सारे रेडियस होते हैं, सो इक्वल टू आर होंगे। सो ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर। इसका मतलब ये जब स्क्वायर हो गया ये सारे आर होंगे, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर स्क्वायर का, ठीक है। इसका मतलब बी एफ बी डी भी आर। इसका मतलब बी एफ इक्वल टू बी डी इक्वल टू आर। अभी देखो ए क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, सो ए एफ इक्वल टू ए, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होता है। सो ए एफ इक्वल टू ए फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए एफ इक्वल टू ए एफ इक्वल टू ए ई। अच्छा ए एफ कितना है, ए एफ कितना है, ए बी माइनस बी एफ इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ इक्वल टू ए बी कितना दिया है 8, बी एफ अभी कितना निकला आर, 8 माइनस आर, देखा। मान लो इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी, पॉइंट सी से क्या लेंगे, अभी देखो सी ई इक्वल टू सी डी, सी ई इक्वल टू सी डी, क्योंकि सर्कल का ये एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है और ये दोनों क्या है, टेंजेंट। सो टेंजेंट दोनों बराबर है, सो सी इक्वल टू सी डी। सो सी ई क्या है, सी ई इक्वल टू सी डी। अच्छा सी डी कितना है, सी बी यानी बी सी माइनस बी डी, सी डी इक्वल टू सी बी माइनस बी डी। सी बी यानी बी सी कितना है 6 माइनस बी डी कितना है आर। इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो ये यहां तक हम पहुंच गए। अभी देखेंगे ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है, दिस इज परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज बेस, दोनों का स्क्वायर को सम करेंगे तो ए सी का स्क्वायर निकल जाएगा, यानी ए सी का वैल्यू निकल जाएगा, दैट इज हाइपोटेनस। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी कितना है 8, बी सी कितना है 6, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 इक्वल टू 100। एस सी स्क्वायर हो गया 100। इसका मतलब एस सी कितना है 100 का रूट इक्वल टू 10 cm। अभी देखो एस सी का वैल्यू कितना निकला 10 cm, ठीक है, दिस इज 10 cm। अभी देखो एस सी क्या है ए ई प्लस ई सी। अभी देखो एस सी इक्वल टू क्या है, ए सी का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू 10, क्योंकि ए सी इक्वल टू 10, ए सी क्या है ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी इक्वल टू वो भी 10। दिस इम्प्लाइज ए ई प्लस ई सी, देखो ए हियर ए एफ इक्वल टू ए ई इक्वल टू 8 माइनस आर, ए कितना 8 माइनस आर प्लस ई सी, ई सी देखो कहाँ है
सी ई यानी ए सी इक्वल टू कितना 6 माइनस आर, 6 माइनस आर। देखो दोनों का वैल्यू हम पुट कर दिया है, इक्वल टू कितना बनेगा, कितना है 10। देखो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फ्रॉम लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये जो वैल्यू निकाला है, ठीक है। सो 8 प्लस 6 इक्वल टू कितना 14 माइनस 2r, इसका मतलब 14 माइनस 2r इक्वल टू 10। अभी देखो माइनस 2r इक्वल टू 10, ये 14 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 14 इक्वल टू -4। सो माइनस 2r इक्वल टू -4, दैट मीन्स r इक्वल टू -4 बाई -2 इक्वल टू 2। अभी देखो r इक्वल टू रेडियस का वैल्यू कितना निकला 2 cm। Find the value of this radius r. So r equal to 2 cm, ठीक है। अभी देखो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें जानना पड़ा, तब आराम से ये सब देखो कितना, थोड़ा तो ट्रिकी क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब जो कि एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चंस बहुत ही मतलब एक बार नहीं, तीसरी बार चौथे बार भी एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व किए हैं। ध्यान से इसको देखना है, बार बार थोड़ा देखना है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये, अगर समझ में नहीं आ रहा पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर बेसिक चीज़ पता है, फंडामेंटल्स अगर क्लियर है जिसका भी, आराम से ये सब हो जाएगा। देखना कौन सी स्टेप हम, किस स्टेप से हम जाएंगे, एक एक करके सारे हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरा उम्मीद है ये भी, अगर जो भी इस वीडियो को देखेगा, क्वेश्चंस को फॉलो करेगा, स्टेप बाय स्टेप देखेगा, सारे चीज उसका दिमाग में घुस जाएगा और सारे क्लियर हो जाएंगे। जो भी डाउट है अच्छी तरह वो भी समझ जाएगा और पूरा परफेक्ट बन जाएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग, मुझे लग रहा है कि बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो बोर नहीं होना, क्योंकि ये मज़ेदार वीडियो है, मज़ेदार पार्ट है। मैथ इज मैजिक होता है, ठीक है। आज के लिए रहने देते हैं इतना बस। थैंक यू।